एजुकेशन एरिना खरखौदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अपना छोटा सा टॉपिक जो अति महत्वपूर्ण है, बच्चे प्राय इसमें गलती कर देते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। टॉपिक क्या है हमारा कि किसी भी समस्या को हल करते वक्त, किसी सवाल को हल करते वक्त हम जमा, घटा, गुणा और भाग की क्रियाओं को किस क्रम से इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो है आंसर ठीक आए, क्वेश्चन ठीक हो। इसके लिए मैं एक पहले उदाहरण लूंगा, उसके बाद हम इस क्रम को सीखने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 2 जमा 3 और गुणा 4। इसको मैंने सरल करना है। मैंने सरल किया 2 जमा 3 5 और गुणा 4। 5 गुणा 4 को आगे सरल किया, ये आ गया हमारे पास आंसर 20। इसी क्वेश्चन को दोबारा से मैंने किया 2 जमा 3 और गुणा 4। इसमें मैंने किया 2 जमा 3 गुणा 4 12 और हमारा आंसर आ गया 14। अभी आपने देखा कि हमने एक ही सवाल को हल किया और 2 तरीके से किया, 2 उसके आंसर आए। इसका मतलब उनमें से एक आंसर निश्चित तौर पर गलत है। अब वो गलत कौन सा है वो बताने से पहले हम ये देख लें, आप स्वयं बता देंगे कि कौन सा गलत है। हम ये देख लें कि भाई इन संक्रियाओं को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, क्या क्रम है। उसके लिए एक छोटा सा नाम दिया है एक सूत्र को, और उसको हम बोलते हैं BODM। और S। ये एक छोटा सा क्रम बना दिया जो सभी क्रियाओं पर लागू होगा। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट B4 ब्रैकेट को सरल करेंगे। ब्रैकेट का मतलब है हम अपना हिंदी में जो कहते हैं पोस्ट जो है उसको सबसे पहले सरल करेंगे। उसके बाद O से ऑफ का मतलब है ऑफ का मतलब है का। कहीं पे का दे रखा है तो फिर हम दूसरा नंबर हमारा का आएगा। उसके बाद है D फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब है भाग। उसके बाद भाग का नंबर आएगा। फिर इसी प्रकार M फॉर मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन का अर्थ है गुणा। उसके बाद A फॉर एडिशन, जमा। और S फॉर सब्ट्रैक्शन। घटा। अगर हम इस क्रम से इन चिन्हों का या इन क्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जमा और फिर घटा, तो निश्चित तौर पर
हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। इस नियम को याद करने के लिए भी, जैसे BODMAS, हम इसको कह देते हैं बदमाश का सूत्र। बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, बड़ा अच्छी प्रकार से बदमाश नाम सुन के उसको बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। तो अब अगर इस नियम को हम फॉलो करें, इस नियम को माने, तो हम देखेंगे कि इस क्रिया में हमें पहले गुणा करना था। गुणा, जमा से पहले गुणा है, तो यहां हमने पहले जमा किया और फिर गुणा किया, क्योंकि पहले जमा दे रखा था। 2 जमा 3 करते हैं, हम गलती कर देते हैं। तो यहां जो पहले जमा कर दिया और बाद में गुणा किया, इसका मतलब अब आप ही बता दोगे, यहां हमने पहले गुणा किया और फिर जमा किया, तो कौन सा ठीक है। अब जो नियम के अनुसार हमारा ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, ये आंसर गलत है और ये आंसर हमारा ठीक है। अब इन्हीं सभी चिन्हों के साथ मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। अभी मैं आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें सभी क्रियाएं शामिल हैं। इसको हमने ऐसे नहीं करना कि पहले 7 की 8 से गुणा कर दें, फिर उसमें 2 जोड़ दें या फिर उसमें से 1 घटा दें। ऐसे करेंगे तो हम निश्चित तौर पर हमारा सवाल गलत होगा। हम बदमाश के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सरल करेंगे। अब ब्रैकेट को सरल करेंगे, बाकी सारे क्रियाओं को एज इट इज, जैसे का तैसे रहने देंगे। यहां हम ब्रैकेट सरल करें, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, 7 गुणा 8 जमा, ब्रैकेट सरल करें। ब्रैकेट सरल करने का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हल कर लें। यहां 2 घटा 1, 2 घटा 1, 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 बच गया, हमारा ब्रैकेट जो है वो खत्म हो गया। गुणा 9 भाग में 3 का 1/3। इसके बाद जो नंबर आएगा हमारा, ब्रैकेट के बाद हमारा ऑफ का नंबर आएगा। अब का को सरल करें। का को सरल कैसे करें, 7 गुणा 8, बाकी ऐसे ही लिखा रहने दें, जमा 1 गुणा 9 भाग में 3, और 3 का को सरल कर लें। इसको सरल कर लें, पहले का अर्थ है गुणा, इसको सरल कर लें, यहां कट के ये आ गया हमारे पास 1। अब इसके बाद हम भाग करेंगे। भाग करेंगे तो यहां हमारे पास 1 रह गया था, तो इसको भाग करेंगे तो 7 गुणा 8 जमा 1 गुणा 9 भाग में 1। इसको सरल करें आगे, तो अब 9 को 1 से जब हम भाग देंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा। बाकी यहां रह जाएगा 7 गुणा 8 जमा 1 गुणा 9। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमारी आती है मल्टीप्लीकेशन। इसी क्रम में करते जाएंगे मल्टीप्लीकेशन। ये भी गुणा सरल कर लेंगे और ये भी गुणा। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 8 को 1 से जोड़ दें, वो गलत होगा। तो अब हम करें 7 गुणा 8 56 जमा में 1 गुणा 9 9, और 56 में 9 जुड़ा तो हमारा आंसर आ गया 65, जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर है। और कोई भी तरीका हम करेंगे, पहले कोई क्रम इसका बदल देंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल एजुकेशन एरिना को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पे दिए बेल के बटन को दबाएं और लाइक भी जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार की अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको
देते रहें। धन्यवाद।